चलिए शुरुआत करते हैं खबर राजस्थान में खबरों का सिलसिला। सबसे पहले इस वक्त की ताजा खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी इस वक्त एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों से बातचीत हो रही है उनकी, और उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अब काफी बेहतर है पहले से, और कुछ समय बाद और डिटेल जानकारी उनकी दी जाएगी। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री का एंजियोप्लास्टी हुई है, सफलता के साथ ये पूरा इलाज हुआ है, और आज क्या कुछ स्थितियां हैं इसके बारे में डॉक्टर्स ताज़ा अपडेटेड बुलेटिन जारी करेंगे। लेकिन अभी खबर यह है कि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। कल भी तमाम वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के मंत्री एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुशलक्षेम उन्होंने जानी थी और डॉक्टरों से बातचीत की थी। आज फिर से महेश जोशी, मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले वो एसएमएस अस्पताल पहुंचे, और कल भी महेश जोशी, रघु शर्मा और तमाम जो नेता हैं, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, वे वहां पर मौजूद रहे और दिन भर कुछ इसी तरह का सिलसिला चला। और अभी खबर यह है कि एक बार फिर से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 48 घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में एसएमएस अस्पताल में रहने की बात डॉक्टर्स ने सलाह दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कल अचानक सीने में दर्द होने की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैथ लैब में सफल एंजियोप्लास्टी करवाई। चिकित्सकों के मुताबिक मुख्यमंत्री गहलोत के एक आर्टरी में 90% तक ब्लॉकेज था। वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर वी अग्रवाल और वरिष्ठ चिकित्सक की निगरानी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एंजियोप्लास्टी करवाई गई, जिसमें उनके एक स्टंट भी डाला गया है। अब सफल एंजियोप्लास्टी होने के बाद उन्हें 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और 1 महीने तक आराम करने की सलाह भी दी गई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात से ही मुख्यमंत्री गहलोत को सीने में दर्द हो रहा था, जो शुक्रवार को सुबह अचानक से बढ़ गया। वहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने मुख्यमंत्री गहलोत का मेडिकल बुलेटिन कल जारी किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वस्थ हैं और सफल एंजियोप्लास्टी उनकी की गई है। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। उन्हें फिलहाल 1 महीने तक आराम करने की डॉक्टरों ने सलाह दी है। मुख्यमंत्री के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी पत्नी सुनीता गहलोत और उनके बेटे और बहू भी अस्पताल पहुंच गए थे। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी लगातार चिकित्सकों के साथ रहकर मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि कई नेताओं ने चिंता भी जाहिर की है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट में लिखा, अशोक गहलोत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लेने की उन्होंने कामना की। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके अलावा सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई नेताओं ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद हैं। इन्होंने लगातार वहां पर प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में रहकर हर गतिविधियों को बारीकी से देखा, नजदीक से देखा। इनसे चर्चा करेंगे। और स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र जी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल में भर्ती हैं और आम आदमी की तरह उपचार करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें उस तकलीफ से गुजरना नहीं पड़े जिससे आम आदमी को पड़ता है। जी हां, उनके आने से भर्ती रहने के दौरान अस्पताल में साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। वहीं मरीजों के परिजनों को परेशानियां झेलनी पड़ी। मुख्यमंत्री की एंजियोग्राफी चल रही थी। कैथ लैब के सामने एक वार्ड के गेट बंद कर दिए गए। आम आदमी के लिए परेशानी हो रही थी। जिन गलियारों से भीड़ लगी रहती, मरीजों का आना जाना लगा रहता है, मरीज लेटे रहते हैं, वे
अब चमाचम और इत्र की महक से महकते हुए दिखाई दिए। मरीज के परिजन भी भारी सुरक्षा अमला देखकर आश्चर्य में पड़ गए। एक के बाद एक वीआईपीओ का आना वहां पर लगा रहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमेशा ऐसे ही व्यवस्था आम जनता के लिए भी रहेगी या ये चकाचौंध सिर्फ कुछ दिनों की ही है? इस खबर को फील्ड पर जाकर किया, नजदीक से देखा और आंखों देखा हाल देखा, क्या कुछ वहां की व्यवस्थाएं रही। देवेंद्र वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में मौजूद है। देवेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की वहां पर गतिविधियां रही? वीवीआईपी लोग आते रहे, नेता आते रहे, मंत्री आते रहे, क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिला है? सुबह 10 बजे जैसे ही पता चला कि मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, इलाज के लिए एसएमएस में आ रहे हैं, तो बिल्कुल सुरक्षा जो चिकित्सा व्यवस्थाएं पूरी तरीके से अलर्ट हो गई, एक्टिव हो गए। जितने भी विभागाध्यक्ष थे, जो जांचें थी सारी, जितनी भी मतलब पूरा सुरक्षा अमला तो मजबूत था ही, साफ सफाई मजबूती, और इसके अलावा जो जितने मरीज थे, मरीज के परिजन थे, उनको बाहर निकाल दिया गया, रोक दिया गया गेट के ऊपर। और जहां भीड़ भाड़ लगी रहती थी, जिन गलियारों में भीड़ रहती थी, मरीज होते लेटे रहते थे, उन सबको हटा दिया गया था वहां से। जी, देवेंद्र से चर्चा तो करेंगे। तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर जो अन्य गतिविधियां हैं वो प्रभावित हुई। खासतौर से जो प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में राज्य से, राज्य के बाहर से मरीज आते हैं, उनके तीमारदार आते हैं, उन्हें कुछ जरूर परेशानी झेलनी पड़ी है। ये एक साइड की खबर देखने को मिली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मरीजों को वहां पर कुछ जगह शिफ्ट किया गया, इस तरह की खबरें दिखाई दी। अमूमन आपने एसएमएस अस्पताल का जायजा लिया है, वहां पर गए हैं। ये जो जहां पर बांगड़ अस्पताल में वे एडमिट है मुख्यमंत्री, वहां का क्या कुछ नजारा रहता है, किस तरह की भीड़ भाड़ रहती है और कल में क्या कुछ उसमें बदलाव देखने को मिला? बांगड़ जो परिसर है वहां उसके गेट में अमूमन आना जाना लगा रहता है मरीजों के परिजनों का, लेकिन कल ऐसा नहीं था। गेट के अंदर वही लोग आ रहे थे जो बिल्कुल अटेंडेंट थे, जिनके पास कार्ड था, और सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि बाहर भी लोगों को नहीं रुकने दिया जा रहा था। मरीजों की जो गाड़ियां आ रही थी, जिनमें मरीज आ रहे थे, उनको भी दूर रोक लिया गया था। बांगड़ के सामने बाहर निकल के ग्राउंड गार्डन है, जिसमें अमूमन मरीजों के परिजन वहां रहते हैं, तो उनको भी वहां से हटा दिया गया था। जी, और गंभीर सवाल इस वजह से भी है, एक तरफ जरूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इलाज चल रहा है और सभी कामना कर रहे हैं वे जल्द स्वस्थ हो जाएं, लेकिन व्यवस्थाओं पर सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से व्यवस्थाएं यहां पर देखने को मिली है, आप दर्शकों को भी देख सकते हैं यहां पर किस तरह से गलियारे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, महकते हुए वहां पर दिखाई दिए हैं। मुख्यमंत्री गए, फटाफट उनका जांच हुई, तमाम तरह के इलाज हो गए, जांचें हो गई हर तरह की, लेकिन एक आम आदमी जब वहां पर जाता है उन्हें कितना इंतजार करना पड़ता है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस बारे में जरा दर्शकों को बताएं। आम आदमी जब आप अस्पताल में जाते, इन दिनों तो कोविड जैसे कम हुआ है तो मरीजों की भीड़ बढ़ गई। ओपीडी की बात करें तो 8 से 10 हजार मरीज डेली आ रहे हैं वहां पे। पर्ची काउंटर से लेकर डॉक्टर को दिखाने तक, डॉक्टर को दिखाने से लेकर दवा लेने तक, दवा से जांच, इस पूरे प्रोसेस में मरीज को पूरा दिन लग जाता है, और जांच करवाना हो तो 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। इस स्थिति में देखा जाए तो आम आदमी जो मरीज है वो भटकता रहता है दिन भर, और जांच के लिए जैसे ये सीटी स्कैन हुआ, एंजियोग्राफी हुई, ये बड़ी जांचें, इनमें तो काफी लंबा वक्त लगता है, उनको इंतजार करना पड़ता है। जी, और जिस तरह से भीड़ दिख रही है लोगों की, मरीजों के तीमारदारों की, वहां पर मरीजों के तीमारदारों के रुकने का क्या व्यवस्था है एसएमएस अस्पताल में? जिस तरह के अभी भी तस्वीरों में हम दर्शकों को भीड़ दिखा रहे हैं, बिल्कुल कोई इंतजाम नहीं है। एसएमएस में बांगड़ में जो न्यूरो के जो मरीज आते हैं, उनके परिजन अमूमन वो लोग बाहर से हैं, कोई आगरा से है, कोई भरतपुर से है, तो उनके साथ 2-2, 3-3 लोग आते हैं। अब अस्पताल में इस तरह अभी जो सुरक्षा व्यवस्था चल रही है, इसमें सिर्फ कार्ड के अलावा एक ही व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए, जबकि 2 व्यक्ति बाहर। अमूमन जो ज्यादातर मरीज है उनके साथ महिलाएं भी होती है, तो उनको ज्यादा दिक्कतें हो रही है, उनको बाहर रोक दिया जा रहा है। कल भी धूप भरी गर्मी में वो लोग बाहर बैठे रहे, उनको प्रवेश नहीं दिया गया। करीब उन्होंने काफी गुजारिश भी की, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। और दूसरी बात, जो वार्ड था कैथ लैब के सामने, उसको भी बंद कर दिया, उसका भी गेट बंद कर दिया गया, तो मरीजों को परेशानी हुई उसमें भी काफी। जी, ये एक अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई निजी अस्पताल नहीं जाकर या राज्य के बाहर किसी अस्पताल में नहीं जाकर राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में ही इलाज करने का फैसला किया और एक नियत प्रक्रिया से वे गुजरे हैं। लेकिन जनता के लिए ये कुछ इस तरह का नहीं होता है। और आपको जैसे अगर ये बताएं कि मुख्यमंत्री ने भी एक तरह से संदेश दिया है कि वीआईपी भी यहां पर आकर इलाज करा सकते हैं, लेकिन क्या लगता है कि वीआईपी के लिए खास तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, आम नागरिकों को कई तरह की परेशानियों का सामना यहां करना पड़ रहा है?
बिल्कुल सर, वीवीआई के लिए तो पूरी व्यवस्था अलग से होती है। आम नागरिक को तो पर्ची काउंटर से लेकर डॉक्टर को दिखाने तक, दवा लेने तक, जांच कराने तक तो लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वीवीआई के लिए तुरंत सारी व्यवस्थाएं हो जाती है, डॉक्टर की टीम मिल जाती है, सब पूरे इंतजाम हो जाते हैं, जबकि आम जो नागरिक मरीज आता है उसको वहां धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन साफ सफाई की अगर व्यवस्था है एसएमएस अस्पताल के परिसर में, कंपाउंड के अंदर साफ सफाई रूटीन प्रक्रिया होगी, साफ सफाई होती होगी? रूटीन प्रक्रिया है साफ सफाई की, लेकिन कल जो व्यवस्था जिस प्रकार साफ सफाई थी वो कभी देखी नहीं गई। वहां पे सैनिटाइज किए जा रहे थे, इत्र से महक रही थी सीढ़ियां, जबकि वहां काफी गंदगी रहती है। और जो गलियारे जिन बांगड़ की परिसर में फोटो दिखा रहे हैं, बात तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस गलियारे में मरीज लेटे रहते हैं हर वक्त, जांच के लिए मरीज लेटे रहते हैं, डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीज लेटे रहते हैं। लेकिन कल ऐसा बिल्कुल नहीं था, किसी को रुकने भी नहीं दिया जा रहा था। जो बाहर ओपीडी के मरीज थे उन्हें तुरंत बाहर निकाला जा रहा था कि आप आगे चले जाइए, आगे चले जाइए। कुल मिलाकर जब भी एसएमएस अस्पताल में वीआईपी मूवमेंट होता है तब इस तरह की परेशानियां मरीजों और उनके तीमारदारों को उठानी पड़ती है। ये एक रूटीन प्रोसेस है। जी बिल्कुल, इसी तरह से बीमारियों को उनका करना पड़ता है सारा इलाज कराने के लिए। जी चलिए, शुक्रिया देवेंद्र, आप हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़े और आपने जो रिपोर्टिंग फील्ड से की है उसके बारे में आपने चर्चा की, अपने बारे में तफसील से इस बारे में जानकारी दी है।